अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक कलाकार राम गोविंद रंगीला एंड पार्टी सिंगरौली के पावन धरती से आप सब लोगों के बीच में कोविड-19 कोरोना से अभी अभी हमारे पूज्य कवि श्याम देहाती जी एवं वर्तमान में जो कोरोना महामारी से, वैश्विक महामारी से मरे हुए लोग हैं, उनको मैं अपने पूरी टीम की ओर से हार्दिक दिल के गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही साथ प्रभु दुख सहन करने की परिवार को शक्ति प्रदान करें। और मित्रों, आप सब लोगों के बीच में एक ऐसी दुखद घटना एक श्रद्धांजलि गीत के रूप में पेश कर रहा हूं। मुझसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये गीत आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और हमारे परम पूज्य गुरु जी श्री बेचू कवि जी की इस कोरोना महामारी के ऊपर लेखनी उठ गई और लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, कोरोना क्या है, लेकिन कवि जी ने बताया है अपने लेखनी के माध्यम से कोरोना है क्या मास्टर। तो कौन कहता है, कौन कहता है कि है कोरोना नहीं, जान बचना बचाना ही मुश्किल हुआ, काम सुई दवाई नहीं कर रहा, देवी देवता का नाम मिल रहा है दुआ, आज दहशत में भारत मेरा पड़ गया, रूह भी कांपने अब लगा है हमारा, कहते बेचू कभी मरने पर भी हमें लगता है कि नहीं कोई देगा सहारा। आज दहशत में मेरा भारत पड़ा है, रूह भी कांपने अब लगी है हमारा, मेरा भारत आज दहशत में है। आप लोग ये वैश्विक महामारी कोरोना को देख रहे हैं, ये चीन से पैदा हुआ लेकिन पूरे विश्व में छा गया और 2020 में इसका कहर रहा, 2021 में और भयावह रूप लेकर के आ गया। बिरहा में एक बड़ा सुंदर कव्वाली के पेशकश बा मास्टर। कोई आशिक, विमलेश भैया, कोई दिलदार आशिक अपने प्रेमिका के लिए कहा, अरे वाह, यही कहा, इश्क में दुश्मनी ले रही है, जियो लाल, इश्क में दुश्मनी ले रही है, प्यार में बद्दुआ दे रही है रे, इश्क में दुश्मनी, हुस्न में बद्दुआ दे रही है रे, इश्क में दुश्मनी ले रही है,
पागल के दीवानेपन का, कौन से दीवानेपन का? पागल। एक पागल के दीवानेपन का सारी बस्ती मजा ले रही है रे। एक पागल के दियो मंजू भैया, क्या बात है लाल। हाँ, सारे बस्ती मजा ले रही है रे। लेकिन कवि जी की लेखनी उठी और लिख दिए बड़ी निमन लाइन। क्या लिखना लाल? कैसे कहूं कि अनमोल है ये जीवन, कैसे कहूं कि अनमोल है ये जीवन, कोई जिंदगी का एतबार नहीं है रे। कैसे कोई जिंदगी का एतबार नहीं है रे। कैसे कहूं कि अनमोल है ये जीवन, क्या हो आवा खुल के आवा। हाँ, कैसे कहूं कि अनमोल है ये जीवन, कोई जिंदगी का एतबार नहीं है रे। चंद मिनटों में मौत जो है आती, चंद मिनटों में मौत जो है, चंद मिनटों में मौत जो है आती, एक पल भी इंतजार है नहीं है रे। मौत जो है आती, एक पल भी इंतजार ही नहीं है रे। बाहर जीवन क्या है कभी न लिखा। कैसे कहूं कि अनमोल है ये जीवन, कोई जिंदगी का एतबार नहीं है। क्यों कि चंद मिनटों में मौत जो है आती, एक पल भी इंतजार नहीं है। किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं बाबूजी। बताया जाता है कि दुनिया में चल रहल बाजे, बोल रहल बाजे, खा रहल बा, पी रहल बा, ये सब प्रभु का ड्रामा है। परम पिता परमात्मा के हाथ में रिमोट है। अरे वाह! जब वो चाहेंगे तब रिमोट दबा देंगे और सारी टेलीविजन खत्म। बाबूजी बिरहा में कहानी यहीं से शुरुआत हो गई। कहानी कहवा के बा मास्टर? कुछ लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, अरे वाह! ये सब ऐसे ही भौकाल है, इसलिए कवि जी ने लिखा। कुछ लोग कहते हैं बताओ है कोरोना कहाँ, कुछ लोग लॉकडाउन का करते हैं निर्वाह यहाँ, जो लोग झूठ मानते हैं इस बीमारी को, वही सलाम कर रहे हैं महामारी को। वायरस से लड़ते लड़ते हो गए हताश सभी, दवा चलाकर डॉक्टर हो गए निराश सभी। जिला चंपारण ग्राम बेतिया के खास रहे, नाम था श्याम माता सरस्वती के दास रहे। गांव में शिक्षा मित्र की नौकरी पाए हैं, नौकरी छोड़कर बम्बे शहर में आए हैं, नौकरी छोड़कर बम्बे शहर में
इतने तक कहानी मिलल यही अपने हिंदुस्तान में बेतिया ग्राम बेतिया, जिला और थाना पश्चिम चंपारण, बिहार। यही के रहे वाले बड़ा होनहार व्यक्तित्व जिनका नाम श्याम देहाती, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चर्चित और होनहार कवि। बाबूजी बचपन से ही गीत संगीत के साथ लगाव रहल, लिखने पढ़ने में बहुत होनहार थे। आगे धीरे धीरे जब उनकी छात्र जीवन खत्म हो गई, एक छोटी सी नौकरी मिल गई बाबूजी। उस शिक्षा मित्र के भर्ती होत रहल, वही में शिक्षा मित्र के भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गई। और जब श्याम देहाती जी सेलेक्ट होके अपने गांव में पदस्थ हो गए तो अल्प वेतन मिल रहा था, 2000-3000 रुपए। इतना में कैसे पेट पर्दा चले, एक दिन इस्तीफा दे करके बंबई के लिए चल दिए। बंबई तरफ चलना है देहाती जी, सोचलन की जाई इंडस्ट्रीज के तरफ, बहुत गीत संगीत का काम होला, कहीं हमहू को छोटा मोटा काम मिल जाए, कुछ तरक्की कर जाए। बाबूजी गईलन, जब जूहू के पास पहुंचलन, जहां बहुत लोग 12-12 बजे रात तक वहां अपन मौज मस्ती लेत रहला, तो जब जूहू के पास पहुंचलन बॉम्बे में, तब वहां महान महान फिल्म कलाकारों से भेंट हो गई। हमारे श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया से मुलाकात भइल, अब पलगी पर नाम भैल तो भैल का बिरहा में ही तर्ज लग गल मास्टर। कौन गीत वाला? ये हमारे कवि जी आदरणीय बेचू कवि जी के दिल का हरकत है, लिखलन कवि जी हमरे का। साच कही लातन पे तोहरे सोहेला जितना साड़ी, साच कहिला तोहरे तन पे सोहेला जितना साड़ी, होतना सोहे नहीं सूट सलवार गोरिया, सूट सलवार गोरिया। योला ए भैया, लेकिन बॉम्बे में श्याम देहाती जी जूहू के पास गइलन मंजू भैया, भेंट भइल बा। दिनेश लाल भैया जी से पलगी पर नाम भइल बे, कहलन का घूमत घूमत बॉम्बे शहरिया हो एक दिन अइले, बहुत बढ़िया। घूमत बॉम्बे शहरिया हो एक दिन अइला, हो भैले नीरहू से वही जातीदार भैया, भैले नीरहू से वही जातीदार भैया। भैया हमारे दिनेश लाल यादव जो गाजीपुर के हैं, जो भोजपुरी फिल्म में काफी सुपरहिट कलाकार हैं, उनसे भेंट भइल। भैया बड़े सरल स्वभाव के हैं, हाल चाल भइल तो कहत हूँ, का कहत हूँ भैया? नमस्कार निरहू भैया कह श्याम देहाती बोले, नमस्कार निरहू भैया कह श्याम देहाती बोले, नौकर ढूंढत बॉम्बे अइली दिल की बत्तियां खोले, दिल की बत्तियां खोले।
बड़ी ढूंढत थी कौनो नौकरी रोजगार हमहू के मिल जाई। तो निरहू भैया कैलन का बाबू, लिफ्ट चलावा बिल्डिंग में निरहू नौकरी के दिवला। लिफ्ट चलावा बिल्डिंग में अपने बिल्डिंग में लिफ्ट चलावे बदे नौकरी दिवा दे निरहू भैया। लिफ्ट चलावा बिल्डिंग में निरहू नौकरी के दिवला। हो भैला निरहू से वही जातीदार भैया भैले योला यो बिगले भैया। बाबूजी जब दीदार भइल बा, प्रेम पूर्वक वार्तालाप भइल, तो निरहू भैया कलन के ठीक है आपके काम चाहिए तो हमार लिफ्ट चलावल करा। लिफ्ट चलावे के उनके तनख्वाह मिले 6,000 रुपया प्रति महीना। अरे वाह बाबूजी जब लिफ्ट चलावे लगलन के एक दिन का ऐसा संयोग रहल कि दिनेश लाल निरहुआ जी का एगो शूटिंग चलत रहल फिल्म का। फिल्म का नाम हो निरहुआ रिक्शा वाला। ओकरे शूटिंग चलत रहल, जब वही लिफ्ट से होकर जाए लगलन तो धीरे से पूछलन है श्याम देहाती भैया, कलन की ये भैया दिनेश लाल कौने फिल्म का शूटिंग चलतिया? कहला कि निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला का शूटिंग चलत हो भाई। कहलन कि हमहू भैया थोड़ा मोड़ा लिखीला, अगर आप अपने फिल्मिया में हमारे गीतिया गा देते तो बड़ी अच्छा हो जाता। तो दिनेश लाल भैया कहलन कि ठीक है आप अपना गीत लिख के दीजिए। बाबू जब गीत कहलन लिख के दीजिए तो कौन गीत लिख के दिलन मास्टर? कौन? यह गीत लिख के दहलन है श्याम देहाती कवि जी कि कैसे गाड़ पैबा हरि कैसे गाड़ पैबा तू मोहब्बती का झंडा। अरे कैसे गाड़ पैबा तू मोहब्बती का झंडा। मिसिर जी हो मिसिर जी तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा, तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा। कैसे गाड़ पैबा यो अरे यह बात अरे जा तू बबुआ बन जा अरे जा तू बबुआ बन जा बनारस में पंडा। मिसिर जी हो मिसिर जी तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा, तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा। और का लिखलन अंतरा में? चोलिया के भीतर जवानी चरचराला, देख के न तो के रोआ फड़फड़ाला। जियो मालिक अरे हमारा बुझारा नहीं तोहरा में दम्बा, तोहरा जवानी त टोटल खत्म बा। क्या बात है ला? टोटल खत्म बा। अरे तोहरा से नीक बात है ओ मिसिर जी तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा, तू तो पहाड़ बड़ी ठंडा।
ये गीत हमारे कवि जी श्याम देहाती जी जब लिखलन है, वाह निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म में सुपर हिट गई। हाय। जब ये गीत सुपर हिट भइल बे, तहलका मच गइल बे। अरे वाह तब एक दिन निरहुआ भैया से यानी दिनेश लाल भैया से हाल चाल होखत रहल खेसारी लाल यादव जी के। कलम भैया जौन मिसिर जी तू तो हुए बड़ा ठंडा, ये गीत कौन लिखले है, कौन कवि जी के लेखनी हो? कलन की अरे हमरे बिल्डिंग में एगो लिफ्ट चलावेला नौकर है, वाह वाह उ लइका है अभी, वह लिख के दिलस। कहला तो हमहू के विचार है कि उनसे मिलब, कहीं जाके बात कैला। बाबूजी एक दिन खेसारी लाल भैया भी धीरे धीरे पहुंच गए। जब उनके पास जाके चर्चा कलन, कहें आप ही श्याम देहाती है, कहा हाँ हम ही हैं। कलन की आप लिखले रहला मिसिर जी हुआ बड़ा ठंडा, ये गीत आप के लिखल हो? कलन श्याम देहाती जी कलन हाँ हम ही लिखले रही भैया, कहना तो लिख दिली है। कहना तो ठीक है, एगो गीत हमरों के लिख दा। खेसारी लाल यादव फिल्म अभिनेता कहलन के हमरों के एगो गीत लिख के दे दा, हमरो विचार है कि आपके लिखल गीत गाई। वाह कहला ठीक बा, आपका मन है तो लिख देते। तो वो कौन गीत रहल मास्टर? ये गीत के फिल्म मेहंदी लगा के रखना में खेसारी लाल यादव जी गौलन कि कौन देवता को गोढ़ल संवारल हऊ। बहुत बढ़िया भैया। एकरा खातिर जमीन पर उतारल हऊ। रोमांटिक और कर्ण प्रिय गीत को उन्होंने लिखा। अंतरा कितना सुंदर लिखलन है। चनवा से रंग लेके चेहरा बनावा ले, चमके गोराई गोरे गाल के चेहरा बनावा ले। बदरिया से केसिया संवरल ले, लागत फुर्सत निकाल के। यो मंजू भैया बहुत बढ़िया। हवा मारे तया चरवा पहाड़ी जाला
ए बाबूजी यह गीत भी सुपर डुपर हिट गई। वाह जब सुपर डुपर हिट गई में पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज में चर्चा बन गई कि बाहर श्याम देहाती जी आपकी लेखनी तो गजब है। बाबूजी एक बाद इंडस्ट्रीज के सभी फिल्म अभिनेता कलाकारों से परिचय हो गया वाह और इधर में श्याम देहाती जी के सजेशन दिलन है कि आप नौकरी ये जो 6,000 रुपए का है इसे छोड़ करके इंडस्ट्रीज में आ जाइए, यही गीत लिखिए और आपका गीत हम लोग गाया करें। बाबूजी नौकरी छोड़ दिए और फिल्म इंडस्ट्रीज में आकर के गीत लिखना शुरू कर दिए। एक बाद एक और फिल्म दिनेश लाल जी कैलन है राम लखन नाम से, वो फिल्म में बड़ा सुंदर गीत लिखना। वो गीत कौन रहल मास्टर? सोरेयाना मलिकाना तब पैबा तू चेहरा हसीन के हो। हीरोइन कहते हीरो के सोरायाना मलिकाना तब पैबा तू चेहरा हसीन के हो। जहिया अइबा बियाह करे राजा तू चुनरी पहिन के हो। जहिया अइबा बियाह करे राजा चुनरी पहिन के हो। जाहो हीरो जवाब देवेला हीरोइन के का एकरे जा है एकरे जा बनबा हम जीजा जी तोहरे बहिन के हो। करे जा बनबा हम जीजा जी तोहरे बहिन के हो। जहिया मड़वा में मंगिया सजाइब पियरी पहिन के हो। जहिया मड़वा में अरे जियो मालिक जहिया मड़वा में लाल यह गीत जौने समय दिनेश लाल भैया अमरपाली दुबे जौने समय फिल्म राम लखन में कैलन हा अभिनय काफी सुपर हिट गई। इहो गीत नाम कर गई। अरे वाह एक बाद खूब चर्चित हो गए श्याम देहाती भैया और खूब लिखे लगलन फिल्म इंडस्ट्रीज में गीत। और सब कलाकार चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, दिनेश लाल हो, यहाँ तक कि रवि किशन भी सभी भोजपुरिया हीरो गाए। और हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्रीज ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम चमक गया। लेकिन बाबूजी कुछ दिन बीतला के बाद खेसारी लाल यादव जी एक गीत उनसे फिर लिखवाए, बोले भैया एगो हमार फिल्म में आवत हो सैया अरब गई लेना। वो फिल्म आवत रहल सैया अरब गई लेना, कहला भैया गीतिया लिख देता एक ठे। श्याम देहाती कवि जी उठौलन कलम लिखलन बड़ी सुंदर गीत। कैसे लाल गीत एकदम लेटेस्ट हो मंजू भैया। 2021 का चरचराता हुआ माहौल में तोहरे बिना खाना पीना तोहरे बिना खाना पीना तोहरे
बेकार है। एगो हमर जान हमर दिल तीनों तोहार है। एगो हमर जान हमर दिल तीनों हीरो कहला मचलती हुई हीरोइन को देख करके जब ले देखले पानी रनिया तोहरो चढ़ल जवानी हो। पेट भरना खाना खाई ना पीला पानी हो। तोहरे बिना दूनु जूना तोहरे बिना तोहरे बिना दूनु जूना गोरिया दिल बेकरार है। एगो हमर जान हमर दिल तीनों तोहार है। एगो अरे दिया ओहो ये गीत भी काफी सुपरहिट गई। और बाबूजी बिग गंगा चैनल में हमारे कवि जी आदरणीय बेचू कवि जी जब गए थे तो बिग गंगा चैनल में निरहुआ भैया के यहाँ रहते थे श्री प्यारेलाल कवि जी और दिनेश लाल भैया बेचू कवि जी और श्याम देहाती कवि जी। एक ही जगह मुलाकात हुई थी। हमारे कवि जी बेचू कवि जी ने पूछा कि भाई साहब आपकी उम्र क्या होगी। देहाती जी बोले हमारा उम्र करीब 34-35 वर्ष हो रहा है कवि जी। 1986 का जन्म है। कलम तो हमसे तब तो छोटे होगा, लेकिन बाबूजी कहा जाता है कि बड़ा हुआ से क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ज्ञान बड़ा होता है छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। बाबूजी श्याम देहाती कवि जी से मुलाकात हुई थी हमारे कवि जी की, उन्होंने हमें बताया और कवि जी ने जब इस गीत को लिखा तो इस बात को हमें बताया। लेकिन धीरे धीरे करके पंचों जब 2020 में कोरोना आइल बा मार्च महीना में तो सगरो लॉकडाउन लगे लगल। जब लॉकडाउन लगे लगल तो 4 महीना बैठल रहना, कोनो काम काज नहीं कैलन। फिर विवश होके आ गईलन गांव में और गांव में आके अपन एगो धंधा चालू करना, एगो कंपनी खोल दिए अपना फूड्स के नाम से, फूड प्रोडक्ट बनाने लगे देहाती कंपनी के नाम से। और उसमें वो चाहे चिप्स हो, चाहे खेसारी समोसा हो, चाहे गोलगप्पा हो, चाहे कुरकुरे हो, देहाती कुरकुरे, देहाती गोलगप्पा, खेसारी समोसा, एक से एक उनके इंडस्ट्रीज में बनने लगा पंचों। और धीरे धीरे काफी चर्चा बा, चारों तरफ माल सप्लाई होत रहल बा। लेकिन पंचों धीरे धीरे जब 2021 में फिर कोरोना का लहर आयल तब तो बिरहा में कवि के बतावे पड़ल कि कोरोना कैसन बा। तेरी के भाव में कोरोना के लहर से जब हड़कंप मच गई बा 2021 में, तो लोग कह लगल कैसन बा कोरोना, कोरोना हो कि ना हो। कवि जी की लेखनी कहती है कैसा है ये कोरोना क्या जाने, कैसा है ये कोरोना क्या जाने, भले हो लाख तुम्हारे घर में रुपया पैसा, अरे हो पैसा, अरे हो पैसा। कोरोना कोई रुपया पैसा नहीं देखता। कैसा है ये कोरोना, रुपया पैसा से मतलब आपके नहीं है। कैसे नहीं है इस बिरहा में स्पष्ट हो जाएगा पंचों। बिरहा में यही जब बड़ा निमन गीत लगल, माता बहन लोग गावे ली शादी ब्याह के बेला पर। कैसे लाल
छोटी मोटी घर का दुआरी लम्हर दामाद हो तनिका सानी हुराए पाहुन तनिका सानी हुराए पाहुन पर छबली लार हो तनिका सानी हुराए लेकिन श्याम देहाती जी जब चर्चा में भइलन ह तब का भाव कवि जी लिखत हुवन फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्म इंडस्ट्रीज में कैला नाम देहाती हो यूट्यूब फेसबुक पर लौके श्याम देहाती हो यूट्यूब फेसबुक पर अभी तो रहबे कैलन एगो कंपनी जोन देहाती नाम से कंपनी खोलने रहन काफी चर्चा हो गई जगह जगह होलसेलर सामान मंगाने लगे और हमने खुद देखा था फेसबुक पर लाइव में जो बताते थे कि हमारे यहाँ लाइव दिखाते थे कि देखिए खेसारी समोसा है इसका पैकिंग चल रहा है देखिए कुरकुरे का पैकिंग चल रहा है ये सबने हमने सभी में देखा देहाती नाम से सब माल बन रहा है लोग कमेंट करते थे सर हमारे यहाँ भी भेजवाइए वो बोलते थे कि अपने होलसेलर को बता दीजिए हमारा नंबर मैं फेसबुक पर लाइव कर दे रहा हूँ और कॉल करके मंगवा लीजिए बाबूजी काफी शोहरत बा श्याम देहाती जी का तो चिप्स गोला गप्पा बनवे श्याम देहाती हो चटपटा मसाला बनवे काम है देहाती हो खेसारी समोसा बनवे श्याम देहाती हो यूट्यूब फेसबुक पर लोगे श्याम देहाती हो यूट्यूब फेसबुक पर बहुत बढ़िया लगा बाबूजी धीरे धीरे करके हमारे कवि जी श्याम देहाती जी का काफी चर्चा है काफी सुपर हिट है लेकिन जब धीरे धीरे 2021 अप्रैल में 14-15 अप्रैल के आसपास की घटना है पहपट में भाव लिखल गल लाल 2021 में जब कोरोना का कोविड-19 का कहर आया है तो यह और खूंखार हो गया इसका जो रूप है और भयावह हो गया अरे वाह लोग भयभीत होने लगे तब कवि को लिखना पड़ा अरे देश में सगरी फैलल बा हाहाकार कोरोना ले जाई देश में सगरी फैलल बा हाहाकार कोरोना ले जाई कितनो लॉकडाउन करी है सरकार कोरोना ले जाई ए बाबू खांसी और जुखाम बुखार अब जान लेवा बन गईला हो यही रोग में कवि जी श्याम देहाती भी पकड़ैला हो 3 दिन में ऐसे हुए बीमार कोरोना ले जाई चले कराने गोरखपुर उपचार कोरोना ले जाई
बाबूजी 15 अप्रैल को लगभग ऐसा बीमार हो गए कि लोग देखते हैं कि श्याम देहाती जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। बुखार आने का, हल्का खांसी जुकाम का असर था, लेकिन रात दिना में हालत बिगड़ने लगा। अपने ग्राम बेतिया से परिजन लोग लेकर के गोरखपुर के ओर रवाना हुए हैं। जैसे गोरखपुर हॉस्पिटल के पास पहुंचे हैं पंचों, लेकिन वहां पे न ऑक्सीजन मिलत बा, न तो बेड के व्यवस्था बा। हमारे श्याम देहाती जी के परिजनों खेसारी लाल भैया को बताए और फोन घुमाए, जो फिल्म अभिनेता भी और वहां के सांसद हैं रवि किशन जी, वहां भी फोन गया और वो सुनने में आया कि वो वहां से कॉल भी किए थे, लेकिन कोई दवा और उपचार उनको नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य कहा जाए पंचों कि उनका नियति कहा जाए कि नियति को यह मंजूर नहीं था। हुआ क्या, अल्लाह के भाव में लिखा गया पंचों, अरे कहा लोग जे करे होला, अरे बल बुद्धि रुपया वो करता रखिया हकेला भगवान। गोरखपुर का सांसद रवि किशन बिराना, जेकर गीत लिखे श्याम देहाती श्रीमान, अरे वो नहू का लागल नहीं कवनो पैया। खेसारी लाल यादव सिन्हा 10-20-50 लाख देवा हम रुपया, कभी श्याम देहाती के बचाई के हो जाए, मिला नहीं बेड नहीं ऑक्सीजन दवाइया, उसे नहीं पौला हॉस्पिटल दरमियान। अरे काम नहीं आयल रुपया धन दौलतिया, गईला सूरा धाम कभी कभी कुल कसान भाई। जैसा कि बाबूजी फेसबुक के माध्यम से पता चला और यूट्यूब के माध्यम से जो लोग वीडियो डाले थे लाइव में, उसमें सुनने के लिए मिला, देखने के लिए मिला कि 2 घंटे तक उस बीमार हालत में तड़पते रह गए श्याम देहाती जी, जिनके सब कुछ रहल, बड़े बड़े अभिनेता थे, बड़े बड़े सांसद थे, बड़े बड़े मंत्री थे, सब कुछ उनके पल्ले रहल, सबके फोन गयल, लेकिन 2 घंटे तक उस गाड़ी में तड़पते रह गए एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं मिली। और 2 घंटे के अंदर ही जब दूसरे घंटा समाप्त होने के बाद, लाख प्रयास करने के बाद जब डॉक्टर जाके चेक किया तो वह बता दिया कि ये तो मर चुके हैं। दुर्भाग्य देखें, जिसके पास सब कुछ है। यहाँ तक थी भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव जी ने यह चैलेंज किया। उस समय वो चंडीगढ़ में फिल्म शूटिंग कर रहे थे, वहां फोन गई तो अफरा तफरी मच गया, क्योंकि खेसारी लाल भैया के बहुत करीबी थे वो, और आंखों से आंसू थम नहीं रहे। खेसारी लाल भैया रो के बोले कि
कि चाहे जो भी हो, अगर तबीयत खराब है देहाती भैया का, श्याम देहाती जी का, तो उनको चाहे लाखों 50,000 50 लाख रुपए जो लग जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको बचाना है। लेकिन पंचों लाख कोशिश करने के बाद भी कहते हैं कि लाख मुद्दई चाहे वो नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा। उनको ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, कोई समय पर नहीं हो पाया, कोई समय से नहीं जुट पाया। आखिर इस दुनिया को हमारे श्याम देहाती जी छोड़ के चले गए, किसके बदौलत? कोरोना के बदौलत। कोरोना के बदौलत कोविड-19 का कहर 2021 में इतना घनघोर रूप ले लिया है कि हमारे अखाड़े के होनहार कवि अंबिका यादव जी, आजमगढ़ के रहने वाले थे, वो भी इसी कोरोना के कहर में लमसम चले गए। और एक और कवि जी थे हमारे चकिया के, राजेंद्र प्रजापति जी, वो भी इसी कोरोना के कहर में चले गए। और हमारे सिंगरौली जिला के एक बहुत महत्वपूर्ण और होनहार शिक्षक थे, हमारे मित्र थे, श्री राजबली सिंह बैस जी, हेडमास्टर थे विद्यालय के। वो भी अभी आज मैं बिरहा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज सुबह की घटना है, आज ही वह भी इस कोरोना के महामारी में बताया गया कि उनका भी देहांत हो गया। पंचों कितने लोगों का नाम गिराएं, सुन करके कलेजा कहर जाता है कि हाय हाय ये क्या हो रहा है इस जमाने में। तो जितने लोग इस कोरोना से मरे हैं, सबको मैं राम गोविंद रंगीला एंड पार्टी अपने पार्टी की ओर से तहे दिल से सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके परिवारजनों को हमारे ओर से हार्दिक संवेदना है। प्रभु उनके परिवार को दुख के घड़ी में संबल प्रदान करे। और हमारे रंगीला म्यूजिक चैनल को जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। आइए, कवि जी ने कहा खड़ी के भाव में क्या, वो 19 अप्रैल 2021 को जब उनकी देहांत हो गया श्याम देहाती कवि जी का भी, तो उसी में शोक में पूरा इंडस्ट्री डूब गया। सब शोक का लहर चारों तरफ से बढ़ गई, पूरे अखबार में, पूरे यूट्यूब में, पूरे फेसबुक में छा गई बा। लेकिन कवि जी का लेखनी है कि इस कोरोना के लिए क्या कहे हैं, अरे ये बा कोरोना, ये कोरोना बा सबके बतावे के पारी, तो जवन लागल लॉकडाउन बानी भावे के परी। खेसारी लाल भैया भी रो रो करके फेसबुक पर लाइव हुए थे और बोले थे कि आई लव यू मेरे भाई श्याम देहाती जी, आपको मैं नहीं बचा सका, लेकिन आपकी लिखी हुई गीत हमेशा के लिए जीवंत रहेगी, हमेशा यादगार रहेगा। काफी दुख व्यक्त किए, लेकिन कहना है कवि का कि मास्क लगावल बाटे सबके जरूरी, सब कोई बनावे रखा 2 गज के दूरी। खुद बचा सबके बचावे के पारी, ये भैया जवन लागल लॉकडाउन ओके निभावे के परी। हमारी बात हुई बेचू कवि जी से, उन्होंने कहा, मैं कहा कवि जी ये क्या है, आखिरकार 2020 में आया था, 21 में फिर कैसे लौट आया। कालन की देखिए मैं बता रहा हूं कि 100 साल में आता ही है महामारी,
मैं बोला कैसे, जरा आप अर्था के बताइए उसे। बताए, क्या बताए? अरे ठीक 100 साल पर ई आवेला बीमारी, यही के बतावे लग आई महामारी। लेके वैक्सीन बीमारी के अब भगावे के पारी। ए बाबू जवन लागल लॉकडाउन के निभावे के परी। बतौलन की 100 साल में बीमारी उबे करेला। हम कहीं पहले इतिहास उठा के बतावा कैसे और पहले कब कब आयल रहल। बतौलन की 1720 में प्लेग आया था, 1820 में हैजा आया था, और 1920 में फ्लू आया था, और 2020 में कोरोना आया। अरे कोरोना का लहर अभी जारी है। तो कहना है विधा हमारे आखिरी हुई और गुरु घराने का परिचय है। कैसे मास्टर? गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक श्री शिव बदन की बानी। अरे कथन कहे कभी हरिद्वार संग अंबिका बेशु ज्ञानी हो। अरे कैसा है कोरोना क्या जाने, तो बेशु राम गोविंद कहे होला कोरोना।